लिखिए इसमें थ्योरी ऑफ इमिसिबल लिक्विड। कार्तिक डाउट था क्या इसमें थ्योरी इमिसिबल लिक्विड में? कार्तिक यस सर। थ्योरी ऑफ इमिसिबल लिक्विड। जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनमें क्या रहेगा? ठीक है, इमिसिबल लिक्विड में ये देखा जाता है कि जैसे दो लिक्विड है वो एक दूसरे को के वेपराइजेशन को अफेक्ट नहीं करते। जैसे ऐसे समझ लो, मैंने ऐसे पैसे तो मैं यूं ही बनाता हूँ, ज्यादा बेटर रहता है। एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये है, ये ए लिक्विड है, ये बी लिक्विड है ना। और मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये ए लिक्विड है ना, ये बी लिक्विड है। ये आपस में क्या हो रहा है, ये मिक्स नहीं हो रहा है। तो अब आप इनको जब वेपराइज करोगे, इस पूरे सिस्टम को वेपराइज करोगे एक साथ ही, जब एक कंटेनर में मिक्स करके, तो ए अलग वेपराइज करेगा और बी अलग वेपराइज करेगा। ए का वेपराइजेशन बी से अफेक्ट भी नहीं होगा। यहाँ पे ए की वेपर भी बनेगी और बी की वेपर भी बनेगी, है ना। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रेशर आएगा, जो पीएस आएगा, वो बेसिकली पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट आएगा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये दोनों मिक्स कर जाते हैं तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट होता है या नहीं होता, बोलो, जब ये दोनों आपस में लिक्विड मिक्स कर जाते हैं। लेकिन अभी ये मिक्स किए नहीं है। ठीक है, तो अगर अभी ये मिक्स नहीं किए हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और एक्स बी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1, बिकॉज मिक्स ही नहीं किए, दोनों अलग अलग रखे हुए एक तरह से। अलग अलग, जैसे इमिसिबल के लिक्विड के बदले से दो लिक्विड अलग अलग कंटेनर में रखे हुए हैं। तो दो लिक्विड अगर अलग अलग कंटेनर में रखोगे, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा पी एस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी ए नॉट, और ये हो जाएगा वो पी बी नॉट हो जाएगा। मतलब ए कितना प्रेशर बनाएगा, पी ए नॉट के बराबर, बी कितना बनाएगा, पी बी नॉट के बराबर। ठीक है, कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स वगैरह के बारे में भी आ जाता है। तो ए के ऊपर में आप क्या कर सकते हो, ए के ऊपर में आप पी बी इक्वल टू एन आर टी लगा सकते हो। अगर आप वेपर फेज में यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आप क्या मान के चल रहे हो, आप आइडियल बिहेवियर मान के चल रहे हो, है ना। आप आइडियल गैस बिहेवियर अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप पी इक्वल टू एन आर टी भी लगा सकते हो। पी की जगह क्या लिख सकते हो, पी ए नॉट, वी जो भी ऊपर का वाला वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स एक ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इनटू टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, पी बी नॉट इंटू वी क्या होगा, एन बी आर टी इंटू ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन बी हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, तो नाउ पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट जो होगा, एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी का मतलब है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, तो दैट बिकम पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट, दैट बिकम डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। आ रही बात समझ में, है ना। तो पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट इस तरीके से आया। तो इन्हीं क्वेश्चन पे बेस क्या हो गई, चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आ गया समझ में? कार्तिक समझ में आया वाली बात जो तुमने डाउट पूछा था? यस सर। आ गया ना समझ में, जो क्या दिक्कत थी, कहाँ पे दिक्कत आई थी ना, यस सर। आ गया ना। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखी जाती है कि जो मिक्सिबल, सिंपल फंडा यही है, मतलब मेन कंसेप्ट जो है ना वो यहाँ बताया मैंने। अगर मिक्स हो गए तो एक्स ए जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और एक्स बी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। किसके लिए, मिक्सिबल लिक्विड के लिए, अगर वो मिक्सड हो गए तो। और मिक्स नहीं हुए तो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो एक्स ए कितना रहेगा, 1 रहेगा, और एक्स बी कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो पुट कर दो, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट आ जाता है। ठीक है, ओके, ठीक, हाँ शोर नहीं बचा। ठीक है, तो पी ए नॉट और पी बी नॉट इस तरीके से क्या होगा, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक हम बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन भी कर सकते हैं, और दो तरीके से सोच सकते हैं कि अगर मिक्सिबल लिक्विड है, तो मिक्सिबल लिक्विड में क्या होगा, मिक्सिबल लिक्विड में
बेसिकली बॉइलिंग कब चालू होगी, ये वेपर प्रेशर का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। जब लिक्विड का या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्सटर्नल मतलब 1 atm के बराबर हो जाएगा, मतलब 760 mm ऑफ Hg के बराबर जब हो जाएगा तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, हम एक काम करते हैं, हमें आपको याद है हमने पी ए नॉट कितना लिया था जब हमने मिक्स किया था, एक क्वेश्चन कराया था ए और बी का, उसमें 400 mm लिया था। ठीक है, ये 400 है, तो इससे नीचे बी का होगा, बी का हमने कितना लिया था, 300 लिया था। समझना ध्यान से ना, अगर मुझे अकेला ए को बॉईल करना है तो ए का वेपर प्रेशर मुझे बढ़ाते बढ़ाते अकेला ए को, ए के कंटेनर में जब वो प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर कितना था, 400 था। और that does not depend on the quantity, it depend only on the nature। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको 400 को कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, 760 तक पहुँचाना पड़ेगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का बॉइलिंग पॉइंट टी ए। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 300 यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, ये क्या होगा टीबी। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा निकल के आया, जिसका अपना खुद का वेपर प्रेशर कम है या ज़्यादा है, कम है। कम है। तो ऐसे सब्सटेंस है जिनका अपना खुद का वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो टीबी जो होगा अकेला, जब प्योर स्टेट की हम बात करें ना, प्योर में बात कर रहे हैं, प्योर में देखेंगे तो टीबी का बॉइलिंग पॉइंट टीए से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, बिकॉज टीबी जो है ना वो लेस वोलेटाइल है ना, इस तरीके से। अब बारी आती है पीएस की। तो आपको याद होगा, आपने पीएस को 1/2, मैंने जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें एक्स से 1/2 था और एक्स भी 1/2 था, पीएस कितना आया था, 350 आया था, आया था, आया था, याद है। तो पीएस का लेवल इन दोनों के कहीं बीच में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। पीएस जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट के फॉर्मूले से आएगा, और उसकी वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल में 350 आ रही थी। ठीक है, ऐसे आ रही थी। तो अब अगर इसको हमको बॉयल कराना तो इसको यहाँ पे 760 तक पहुंचाना पड़ेगा हीट करके। ठीक है, तो ये किसका वेपर प्रेशर आएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बोलो। सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा टीएस, टीएस मतलब टी फॉर सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट फॉर सोल्यूशन जो होगा वो ज्यादा तो है टीए से, ठीक है ना, लेकिन वो कम किससे है, टीबी से। जो मोर वोलेटाइल है उससे ज्यादा होगा, जो लेस वोलेटाइल है उससे कम होगा। मतलब कुल मिला के टीएस और टीबी क्या, टीएस जो आने वाला है ना, वो क्या आने वाला है, वो टीए से बड़ा आने वाला है और टीबी से छोटा आने वाला है। मतलब दोनों लिक्विड के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के बीच में आने वाला है। दैट कॉल मिक्सिंग। मिक्सिंग में हमेशा क्या होता है, चीजें किस में आ जाती हैं, बीच में आ जाती है ना। मिक्सिंग में चीजें किस में आ जाती हैं, बीच में आ जाती, नहीं आती, बोलो। या सुनो, बोलो भाई, कोई बोल ही नहीं रहा, क्या बात है, यस सर। सबको समझ में आ रहा है, हाँ। यस। और अगर यही लिक्विड, अगर यही सिचुएशन, अब कार्तिक समझ में आ गया, रिया समझ में आ गया, हाँ, यस सर। आ गया ना सबको। सर ये तो मिसिबल का वो था केस, हाँ, इमिसिबल का मतलब भी आएगा। इमिसिबल का भी किया नहीं, हाँ इमिसिबल का आएगा अभी। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहेगा, इसमें तो इमिसिबल होगा, है ना, इसको देख लो। तो इमिसिबल में क्या हो जाता है, इमिसिबल को यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो यही वाला जो केस होता है, यहाँ पे पी एक्सटर्नल कितना है, यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो है ना वो 760 mmHg है। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें
तो वेपर प्रेशर में क्या होगा, वेपर प्रेशर के अंदर जो पी ए नॉट होगा, अभी यहाँ पे पी ए नॉट कितना दिया था हमने आपको, पी ए नॉट दिया था 400 और पी बी नॉट कितना दिया था 300। यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस की कवर करोगे वो डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, है ना, वो डिफरेंस हो जाएगा किसके बराबर, वो डिफरेंस हो जाएगा ए के बराबर, टी ए के बराबर, है ना। और यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या हो जाएगा, टी बी के बराबर, बिकॉज ये दोनों आपस में मिक्सअप नहीं करेंगे। जब इसका पी एस निकालोगे तो कितना आएगा इसका, इमिसिबल लिक्विड, तो ये कितना आ जाएगा 400 प्लस 300, ठीक, कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, ठीक है। तो 700 वाला पी एस तो बिल्कुल पास में ही आ गया ना तुम लोग, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट जो होगा वो तो इस लेवल पे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये किसका हो जाएगा, ये टी एस हो जाएगा सोल्यूशन का। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो क्योंकि दोनों इमिसिबल हैं तो दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों प्योर वाले कंट्रीब्यूट करेंगे और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो आएगा, जो टीएस होगा, अब की बार टीएस बीच में नहीं होगा, टीएस वास्तव में दोनों से कम होने वाला है, टीए से भी कम होने वाला है और टीएस का वैल्यू टीबी से भी कम होने वाला है। दोनों सोल्यूशन से कम सोल्यूशन पे क्या होता है, बॉयल करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा कहीं पे रेजोनेंस वगैरह की सीट में, नाइट्रोबेंजीन का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो नाइट्रोबेंजीन जो होगा, कहते हैं कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसका एक बॉइलिंग पॉइंट दिया है, शायद 80 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ दिया हुआ है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया मालूम है अपने को 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों इमिसिबल लिक्विड होते हैं, जब इनको आपस में मिलाते हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइलिंग चालू हो जाती है। तो उसका एक्सप्रेशन जो है ना वो यही होता है इस तरीके से। इंडस्ट्री में भी यही करते हैं, जितने भी मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह है, उनको जब वेपराइज कराना होता है तो उसमें वाटर मिला के क्या करते हैं, स्टीम, फिर उसको ऊपर से स्टीम भेजते हैं, तो स्टीम जो है ना वो जल्दी वेपराइज कर ले जाती है, उसको जल्दी वेपराइज करा देता है। तो इमिसिबल लिक्विड जो है ना वो क्या होते हैं, वो ईदर ऑफ द टू लिक्विड्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ये भी इमिसिबल लिक्विड का हो गया। कार्तिक अब ठीक है? यस सर। तो ये इमिसिबल लिक्विड के बारे में भी आपने, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी आपने समझ लिया, ओके। यहाँ पे कोई समस्या है किसी को? नहीं? ये सुनो, ठीक है। यस सर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसके लिए, और वो है हमारा एक न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को भी और कर लेते हैं, तो थोड़ा बचा हुआ कंसेप्ट भी है, वो भी सब क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारे सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन आप लोग लिखो, और वो क्वेश्चन है, a solution a solution obtained by mixing benzene and toluene benzene and toluene have vapor pressure PS equal to 200 plus 400 XB, where XB is the mole fraction of benzene. क्वेश्चन है कि if this solution
have 5 mole, if the solution have 5 mole each of, if the solution have 5 mole each of benzene and toluene, ठीक है, and toluene, then find the vapor pressure of solution. ये इसका पहला पार्ट है. Find the vapor pressure of solution. फर्स्ट पार्ट को करो फटाफट, कितना आएगा. सर 400 mm. तो सिंपली आपने क्या किया इसका सोल्यूशन बनाने के लिए, 400 PS इक्वल टू एक्स इंटू पी ए नॉट, सॉरी एक्स बी इंटू पी बी नॉट होगा, प्लस एक्स टी इंटू टी फॉर टॉलीन है, यहाँ पे पी जी नॉट होगा. दोनों के 5 मोल मिले हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5, दैट बिकम 1/2, और एक्स टी कितना हो जाएगा, 5/5 + 5, ये भी 1/2 हो जाएगा. सभी लोग मेरे ख्याल से क्लास में क्या करेंगे, पीएस की वैल्यू निकाल सकते. पीएस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 200 + 400 एक्स बी दे रखी है. पुट एक्स बी इक्वल टू 1, तो क्या मिल जाएगा, पीएस इक्वल टू मिल जाएगा पी बी नॉट 600 मिलीमीटर. पुट एक्स बी इक्वल टू 0, सो पीएस इक्वल टू आ जाएगा पी टी नॉट 200 मिलीमीटर. इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, है ना. तो आपने क्या किया, पीएस की वैल्यू क्या की, 1/2 इंटू 600 और 1/2 इंटू 200 is 300 plus 100, that become 400. ठीक है. सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलीन in vapor phase. करो. क्या लगाओगे फॉर्मूला, y इक्वल टू y बराबर y तो नहीं लिखे, ये तो नहीं लिखना आपने, क्या लिखना चाहिए, y b लिख लेना चाहिए, b फॉर बेंजीन है ना. y b इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी इंटू पी बी नॉट और एक्स बी इंटू पी बी नॉट प्लस एक्स टी इंटू पी टी नॉट. सो वाई बी क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू पी बी नॉट. पी बी नॉट कितना था अपने 600 है ना, और पी एस कितना था अपना 400, सो 300/400 हो जाएगा, दैट बिकम 3/4. और वाई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 1 माइनस वाई बी कर लेना, दैट बिकम 1/4. ठीक है. ये सबका आया नहीं आया बोलो, हाँ Yes, sir. सभी का वाई बी कितना Yes, आ गया, sir. 3/4
कोई और रिजल्ट तो नहीं आ रहा है किसी स्टूडेंट का क्लास में? नो सर। पक्का यही आ रहा है सबका? ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो ये है, कलेक्ट दिस वेपर in question second and then condense it and then condense it, then find mole fraction of benzene and toluene in vapor phase of this solution। बताइए, इस वेपर को कलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो वेपर है उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट द वेपर इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन कंडेंस इट, उसके बाद कंडेंस करो, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन द वेपर फेज ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या करना है कि यहाँ से जो सेकंड नंबर में था, सेकंड नंबर में क्या था, सेकंड नंबर के केस में यहाँ पे मोल फ्रैक्शन रहे होंगे एक्स बी और एक्स टी। इसको जब आपने वेपराइज किया होगा तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कौन से आ गए थे वेपर फेज में, वाई बी और वाई टी। ये आपने कलेक्ट किया है, इसी दैट कॉल्ड डिस्टिलेट। उसको कलेक्ट करके आपने क्या किया है, थर्ड में क्या कर रहे हैं आप, इसे कंडेंस कर रहे हैं। थर्ड में आपने यहाँ पे क्या किया, इसको कंडेंस कर दिया है। तो कंडेंस करने पर जो यहाँ पे अब जो मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे वो जाएंगे एक्स बी डैश और क्या हो जाएंगे एक्स टी डैश। एक्स बी डैश जो होगा वो वाई बी के बराबर होगा और एक्स टी डैश जो होगा वो वाई टी के बराबर होगा। मतलब ये 3/4 और क्या हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको फिर से वेपराइज करो तो यहाँ पे बी की वेपर भी बनेगी, यहाँ पे टी की वेपर भी बनेगी ना। यहाँ पे बेंजीन वाले पार्टिकल भी वेपर फेज में जाएंगे और टॉलिन वाले पार्टिकल भी वेपर फेज में जाएंगे। आपसे जो न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है वाई बी डैश और वाई टी डैश। अब जब वेपराइज करोगे तो मोल फ्रैक्शन कितने आने वाले हैं, है ना, वाई बी वाई टी कितने आने वाले हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अटेम्प्ट कीजिए जरा, बताइए मुझे कितना आ रहा है ना। सभी का आंसर आ गया, बोलो भाई। सबसे पहले आपने क्या निकाला, पी एस डैश निकाला। पी एस डैश क्या हो जाएगा, पी एस डैश हो जाएगा एक्स बी डैश इंटू पी बी नॉट और एक्स टी डैश इंटू पी टी नॉट, है ना। तो एक्स बी डैश क्या होगा, वो हो जाएगा 3/4 इंटू पी बी। पी बी नॉट कितना था हमारा 600 और ये कितना होगा, सॉरी ये हो जाएगा 1/4 इंटू 200। ठीक है, तो 18 और ये 500 आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है। और उस स्टेट पे जब हम लोग वाई बी कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो वाई बी डैश कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। वाई बी डैश क्या हो जाएगा, वाई बी डैश आ जाएगा एक्स बी डैश इंटू पी बी नॉट अपॉन पी एस डैश, ये आएगा फॉर्मूला, बोलो। तो कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 600 डिवाइड बाई 500, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा 18। हाँ ठीक है, वाई बी की वैल्यू 0.9 आ रही है, बोलो। ये आ रही है सबको, बताओ। यस सर। और वाई टी कितनी आ रही है 0.1। तो यहाँ पे जो गैसियस मिक्सचर मिला है ना, कार्तिक समझना ध्यान से। यहाँ पे जो गैसियस मिक्सचर मिला है, ये गैसियस मिक्सचर में बेंजीन कितना आ गया है ना, या इस गैसियस मिक्सचर में बेंजीन कितने % हो गया पता है, 90%। 90% हो गया है। ठीक है, और जो टॉलिन है वो कितना हो जाएगा 10%। जब इसे कंडेंस करो, इसे उठा के दोबारा कंडेंस करोगे ना, दोबारा बार पढ़ने, तो क्या होगा, उस जो वो जो सोल्यूशन मिलेगा उसमें मैक्सिमम चीज है, मैक्सिमम क्या मिलने वाला है, हाँ, उस सोल्यूशन बेंजीन। बेंजीन मिलने वाला है। और टॉलिन कहाँ छूट जाएगा, टॉलिन यही छूट जाएगा इसी जगह पे, है ना, बोलो, है ना। इस तरीके से कर सकते हो। तो इसको एक बार जब कंडेंस करोगे उस समय पीएच डैश कितना आएगा,
है ना। उस समय पी एस डैश कितना आएगा, जब इसे कंडेंस करोगे एक बार फिर से उठा के कंडेंस करो तो पी एस डैश पी डबल डैश कितना आने वाला है। विवाह समझ में आई नहीं आ रही, मैं ये कह रहा हूँ एक बार फिर से इसको उठा के, ये वाली जो वेपर है इसको फिर से कंडेंस करा दो यहाँ पे, ये जो वेपर है इसको फिर से कंडेंस करा दो, ठीक है। तो इसको फिर से कंडेंस करा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लिक्विड बनेगा, यहाँ पे जो लिक्विड बनेगा उसमें एक्स बी डबल डैश किसके बराबर आएगा बोलो, वाई बी डैश के, और एक्स टी डबल डैश किसके बराबर आएगा, वाई टी डैश के। तो पी एस डबल डैश क्या आएगा, एक्स बी डबल डैश इंटू पी बी नॉट, और एक्स टी डबल डैश इंटू पी टी नॉट। एक्स बी डबल डैश क्या होगा 0.9 इंटू पी बी नॉट, तो पी बी नॉट कितना हो जाएगा 600, और 0.1 इंटू क्या होगा 200, ठीक है। तो ये होगा 540 प्लस 20, सो पी एस डबल डैश कितना आने वाला है 560 आने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो पी एस की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, पहले कितनी आई थी पी एस की वैल्यू 400, फिर सेकंड स्टेप में कितनी आई 500, फिर लास्ट में कितनी आ रही है फिर से 600, ये 560 आ रही है। क्यों, क्योंकि लगातार उसमें बी बढ़ता जा रहा है, 600 के आसपास जा रहा है ये मैक्सिमम पी एस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है बोलो, हाँ रहेगी तो प्योर कंपोनेंट के बीच में ही ना, पी बी नॉट और पी ए नॉट के बीच में, पी टी नॉट के बीच में। भाई पी एस की जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या होगा, वो हमेशा पी बी नॉट पी टी नॉट से क्या आएगा बोलो, टॉलिन से तो ज्यादा आएगा, लेकिन बेंजीन से हमेशा क्या आएगा बोलो, कम आएगा। अब इसमें जिसका ज्यादा पोर्शन मिला होगा उसके ज्यादा करीब हो जाएगा, अगर बेंजीन ज्यादा है तो बेंजीन के क्लोज हो जाएगा, और टॉलिन ज्यादा है तो टॉलिन के क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन हुए। अब इन तीनों क्वेश्चन का जो डेटा है वो एक बार माइंड में रख लीजिएगा, हम लोग इस पे आगे काम करेंगे, इस डेटा पे आगे दोबारा काम करने वाले हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसके 3 पार्ट है। अब हम लोग चौथा पार्ट करते हैं। लिखिए चौथा पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट आना चालू हो जाएगा, है ना, उस तरीके से। लिखिए, if this solution is placed at a external pressure of 1000 millimeter, external pressure of 1000 mm, then slowly pressure is decreased by lifting the piston of container, then at what pressure first bubble of vapor is formed, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सो कहा जा रहा है कि इन दिस सॉल्यूशन, इफ दिस सॉल्यूशन इज प्लेस्ड एट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1000 millimeter, then slowly pressure is decreased by lifting the piston of container, then at what pressure first bubble of vapor is formed, है ना, ठीक है। किस प्रेशर पे जो होगा वो फर्स्ट बबल ऑफ वेपर जो होगा वो फॉर्म्ड होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको आप देख लो इसमें, then at what pressure first bubble of vapor is formed, है ना, ये आपको समझना है। तो इसमें हो क्या रहा है कि हुआ कुछ नहीं है, इसको जो हमारा बेंजीन और टॉलिन का जो सोल्यूशन था, समझो,
तो बेंजीन और टॉरिन के सॉल्यूशन को एक पिस्टन से आपने क्या किया है ना, एक पिस्टन लगा दिया ऐसे करके, उसे कंप्रेस कर रखा है। कितना प्रेशर लगा रखा है उसके ऊपर में, इसके ऊपर में प्रेशर लगा रखा है 1000 एटमॉस्फेयर, सॉरी 1000 मिलीमीटर। और ये आपका बेंजीन टॉरिन लिक्विड पे पूरा पूरा का पूरा इस तरीके से ये बना हुआ है। ये बेंजीन टॉरिन लिक्विड है आपका, है ना। इसको मैं पेन करके चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे बेंजीन लिक्विड है और साथ में टी फॉर टॉलिन लिक्विड है। आपको बताना है कि एट व्हाट प्रेशर जो है ना ये चेंज होने वाला है, ये आपको बताना है। अब आप इसको क्या करेंगे, पिस्टन को स्लोली लिफ्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे ऐसे करके, ये ऊपर ले जा रहे हैं इस तरीके से, ऊपर उठाएंगे, है ना, ये उठाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस बनेगा। स्पेस बनेगा तो वेपर बनने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि अभी तो स्पेस आपने दिए ही नहीं, कंप्रेस कर रखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किस प्रेशर पे जाके, मतलब प्रेशर पे जाके यहाँ पे बबल बनना शुरू होगा, मतलब ये वेपराइज करना, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ जो है ना बबल जो बनना फॉर्म होगा, ये आपको बताना है। क्या लगता है क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? तो जो हमारा मतलब ये जो प्रेशर है बेसिकली सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का ये कितना था तुम्हारे पास, एक्स बी इक्वल टू 1/2 और एक्स टी कितना था 1/2, यही था। तो इसका खुद का अपना पीएस कितना आएगा बोलो, एक्स बी इंटू पी बी नॉट और एक्स टी इंटू क्या हो जाएगा पी टी नॉट, यही हो जाएगा। तो जब इसको बढ़ाते, जब इस पिस्टन को ऊपर लेते जाओगे ना, तो प्रेशर लगातार क्या होगा, कम या ज्यादा, बोलो। कम होगा। कम होगा। तो कम होते होते जब ये किसके बराबर आ जाएगा पता है, पीएस के बराबर आ जाएगा ना, तभी तो बॉइलिंग चालू होगी। बॉइलिंग कब चालू होती है, हाँ, जब एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है और लिक्विड का अपना खुद का जो प्रेशर होता है, वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तब जाके ये चालू होती है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो 400 मिलीमीटर जो प्रेशर, जैसे आप क्या हुआ, पिस्टन को उठाते हो कम हुआ, 1000 से 900 हुआ, 900 से 800 हुआ, 800 से 700 हुआ, 700 से ठीक है 600, 600 के बाद 500, 500 जैसे ही 400 होगा, फट से क्या होगा, ये वेपराइज होना चालू। 400 पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल प्रेशर और लिक्विड के अपने वेपर प्रेशर के बीच में क्या क्रिएट होने लगेगा, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। या सुनो, यस सर। तो 400 वो प्रेशर होता है जहाँ पे क्या होगा, है ना, ठीक है ना, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये ना फर्स्ट बबल जो है ना फॉर्म होता है ना, फर्स्ट बबल फॉर्म होता है, ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बबल पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट, है ना। बबल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच फर्स्ट वेपर, फर्स्ट जो है ना ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड, या फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड, है ना, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। द पॉइंट एट विच, ये लिखा है ना, ये लिखा है फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड, है ना, द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड, इसको हम लोग बबल पॉइंट कहते हैं ना, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज है बबल पॉइंट की, ओके। अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फोर्थ हो गया, फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपको मोल फ्रैक्शन ही बताने, कंपोजिशन में मतलब मोल फ्रैक्शन है। फाइंड द कंपोजिशन इन the find the vapor pressure, find the composition of component in this vapor, composition of components in this vapor, ये जो वेपर बनी है ना, इन दिस वेपर, किसमें, जो फोर्थ में जो वेपर बनी थी, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर जो बना था, इसमें जो कॉम्पोजिशन निकालना कितना आएगा, वो क्या कॉम्पोजिशन आएगा, जो फर्स्ट जो बिल्कुल जस्ट स्टार्ट हुआ था जब वेपराइज करना, तो
उस समय क्या होगा, है ना, उस समय जब ये स्टार्ट करेगा वेपराइज करना, तो उस समय क्या होगा, क्या अकेला बेंजीन बॉयल करेगा या दोनों बॉयल वेपर में जाएंगे, बेंजीन और टॉलिन दोनों जाएंगे? दोनों। दोनों जाएंगे, तो उनका क्या कंपोजिशन आएगा? वाई ए वाई बी। वाई और वाई बी आएगा। तो वाई बी की वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। हाँ वही 3/4 जो पहले आया, तो वही कैलकुलेट करके देख लो चाहो तो। वाई टी कितना आएगा? 1/4 आएगा। कैलकुलेट करके भी देखोगे तो वही आंसर आएगा, क्या दिक्कत है? एक्स बी इंटू पी वी नॉट अपॉन पी एस, तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 600 डिवाइड बाई 400। ठीक है, ये कितना आएगा? 3/4 ही आएगा। 3/4 और 1/4 आने वाला है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, इसका एक पार्ट और करते हैं, और वो पार्ट ये है कि लिखिए, इफ द external pressure if the external pressure above the liquid surface above the liquid surface above the liquid surface become 300 millimeter, then find the mole fraction of benzene and toluene in vapor phase। बताइए। अगर आपने घटाते घटाते प्रेशर जो है ना कितना कर दिया, 300 मिलीमीटर कर दिया लिक्विड सरफेस के ऊपर में, ठीक है, अगर आप प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग क्या होगी? प्रेशर कम ज्यादा करो, होगी। हाँ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेंजीन और टॉलिन का जो वो होगा अमाउंट, वो ज़्यादा वेपर में जाएगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस समय क्या हो भाई, 400 पे तो कितना आएगा? 400 पे तो गारंटी कितना आएगा? 1/4, और वाई भी कितना आएगा? 3/4, और वाई टी कितना आएगा? 1/4 400 पे। ठीक है, अब 400 को घटाते घटाते 300 कर दिया जाए, तब क्या होगा? जो 300 की वैल्यू है वो बेसिकली पीएस की हो जाएगी। तो पीएस क्या होता है? पीएस अपना था 200 प्लस क्या था, 400 इंटू एक्स भी था ना, यही था, बोलो। तो ये आपको कितना दे दिया है? 300 दे दिया है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ एक्स भी कितना आ जाएगा? 1/4। एक्स टी कितना हो जाएगा? 1/4। 3/4। 3/4। मोल फ्रैक्शन पलट गए, देख लो आप, मोल फ्रैक्शन पलट गए। जो चीज वेपर में थी वो किस में आ चुकी है इस समय? लिक्विड में। लिक्विड में। देखो ध्यान से सर कितने। वाई बी और वाई टी भी 1/2 आ रहे हैं। यस, बिल्कुल पलट गया। जब उससे पहले कितना था? एक्स से एक्स भी कितना था तुम्हारा यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे एक्स भी कितना था? 1/2, और एक्स टी कितना था? 1/2। उस समय वाई बी और वाई टी ये निकल के आए थे। अब की बार एक्स बी 1/4 है, एक्स टी ये है। जब आप इसका वाई बी कैलकुलेट करके लाओगे तो क्या आ जाएगा? वाई बी कैलकुलेट करके आज लाओगे तो आएगा एक्स बी इंटू पी बी नॉट अपॉन पी एस। एक्स बी की वैल्यू है 1/2, सॉरी, एक्स बी की वैल्यू है 1/4,
इंटू 600 डिवाइड बाई 300 से 1/2 आ जाएगा। वाई भी 1/2 आएगा तो वाई टी अपने आप ही 1/2 आएगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वैल्यूज एक्सचेंज हो गई हैं? देखो ध्यान से, जो एक्स यस था वो वाई हो गया, वाई था वो एक्स हो गया। वाई टी 1/2 कैसे हो सकता है? टॉलिन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में 1/2 हो जाए, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में 1/2 तभी हो सकता है जब ये लगभग 100% क्या हो चुके हो, पहुंच गए वहां पे, दोनों 5-5 मोल हो जाए। शुरुआत कितने मोल से की थी हमने? 5 मोल्स। हाँ 5 मोल से की थी, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों के इक्वल मोल्स 1-1 मोल वेपराइज कर जाए, क्यों? दोनों के वोल्टेलिटी में डिफरेंस है। मैं दोनों आउट ऑफ 5-5 मोल्स, समझ रहे हो मेरी बात? जब मेरे पास यहाँ पे, जब मेरे पास यहाँ पे क्या था, बेंजीन था, बेंजीन के मोल कितने थे? 5। और टॉलिन के मोल, इसका भी मोल कितना था मेरे पास? 5 मोल था। और इसका भी मेरे पास मोल कितना था? 5 मोल था। तो अगर यहाँ पे बेंजीन जो गैसियस है वो 1 मोल आ जाए, या टॉलिन गैसियस जो है ना वो भी 1 मोल आ जाए, तो एक्स भी तो यहाँ पे वाई भी कितना आ जाएगा? बोलो 1/2 आ जाएगा। वाई टी कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो, क्या ये पॉसिबल है क्या कि दोनों के 1-1 मोल आ जाए? क्या दोनों के इक्वल मोल वेपर में पहुंच सकते हैं? इज इट पॉसिबल? यस सर। हाँ, इक्वल मोल पहुंच सकते हैं क्या? सर जब नो पूरा सर। size हो जाए नहीं पहुंच सकते। दोनों की वोल्टेलिटी कैसी है? अलग अलग। अलग अलग है। इक्वल मोल केवल कब पहुंच सकते हैं? जब कितने कितने मोल पहुंच जाए? पूरे पूरे। पूरे पूरे 5/5 पहुंच जाए, जो तुमने लेके शुरुआत की थी। तब तो पूरा ही मिक्सचर जब वेपराइज करा दिया, तब तो फिर 1/2 आएगा ही। बेसिकली आप ये पाओगे, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अभी सॉल्व कराता हूँ इसमें, क्या आप ये पाओगे कि जब ये 300 मिलीमीटर प्रेशर जब पहुंचेगा, जैसे जैसे प्रेशर आप कम करते जा रहे हो, पिस्टन आप ऊपर लेते जा रहे हो, जैसे जैसे वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो लगातार ज्यादा वेपराइज कर रहा है। 400 पे तो क्या होगा, 400 पे तो वो जस्ट वेपराइज करना शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा, है ना। उसका कुछ पार्ट जो होगा लिक्विड का, कुछ पार्ट 1%, 2%, 5%, 6%, कुछ पार्ट वेपराइज करेगा। लेकिन उसके बाद जैसे आप 400 से और कम करते जाओगे, जैसे आप 300 पे पहुंचोगे, तो आप ये देखोगे कि कंटेनर में जब आप पिस्टन को ऊपर उठाते जा रहे हैं और आप पिस्टन बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, और इस स्टेज पे जब आप पहुंचोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर, इस जगह पर बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विड बचा हुआ है। सब कुछ किस में कन्वर्ट हो चुका है? मैक्सिमम पार्ट में क्या है, बेंजीन गैसेस में कन्वर्ट हो चुकी है, और टोलून भी किस में कन्वर्ट हो चुकी है? गैसेस में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब जो गैसियस फेज का मिक्सचर होगा वो ऑलमोस्ट 90%, 95% होगा। केवल 5% या 1-2% जो होगा वो कौन हो जाएगा? वो लिक्विड फेज में रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है या सुनो? सर और अगर मैं आपसे, हाँ बोलो। सर अगर वाई बी और वाई टी बराबर हो गए तो इसमें मतलब पूरा लिक्विड वेपर में चला गया, हाँ, तो एक्स ए और एक्स बी और एक्स टी जीरो जाने चाहिए थे। नहीं ऑलमोस्ट अगर मान लो 2-2, 3-3 ड्रॉप्स भी बची है ना, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो ना। अच्छा यस सर। टोटल 5 ड्रॉप मान लो यार उसमें तुम तो, है ना। यस सर। ठीक है, टोटल 4 ड्रॉप मान लो, सॉरी, तो उसमें 3 ड्रॉप तो हो गई टॉलिन की, और 1 ड्रॉप किसकी बची? बेंजीन की। बेंजीन। टोटल 4 ड्रॉप मान लो, गिन के 4 ड्रॉप मान लो। एक, ये तो बेंजीन की हो गई, ठीक है। बाकी 1, 2, 3 ये होगी टॉलिन की लिक्विड में, और ये होगी बेंजीन की, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो, अगर मैं ये तुमसे पूछूं, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, लैंग्वेज लिखता हूँ, फिर तुमको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं स्टार इसी का मान लेता हूँ, कितना था, 6 नंबर था, 7th नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ। फाइंड द composition of traces of liquid left at 300 millimeter pressure। क्या बोलोगे? फाइंड द कंपोजिशन ऑफ ट्रेसेस ऑफ लिक्विड, जो ट्रेसेस थोड़ा सा जो बच गया है, जिसमें से 3 ड्रॉप किसकी है? टॉलिन की है, और 1 ड्रॉप किसकी है? बेंजीन की है। इसका कितना, इस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या आने वाला है? क्या आंसर तो आ ही चुका है। 1/4 3/4। हाँ यही तो आ चुका है, ये 1 बाई कहाँ गया, ये है ना।
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक्स बी कितना हो जाएगा, एक्स बी 1/4 हो जाएगा, और एक्स टी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बाकी लोग समझ में आ रहा है कि बाकी लोग एकदम सन्नाटा छाया हुआ है? अथर्व, सर आ रहा है। शिवांक, ऋषि, रिया, कार्तिक, हर्षदीप, ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोल ले, पूछ लेना बिल्कुल, है ना? लास्ट वाला इसी यस लास्ट, सर। सबको आ रहा है ना पक्के से? ठीक है, अभी भी इसमें चीजें बाकी, अभी भी क्लाइमैक्स बाकी है, अभी पूरा आया नहीं है इसमें, है ना? अभी अभी भी पिक्चर बन रही है इसकी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको? ये सुनो, बोलो भाई। यस सर। और तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे क्या होगा, मतलब इसका मतलब है कि लिक्विड सब्सटेंस ने वेपराइज करना स्टार्ट कब किया था? वेपराइज करना स्टार्ट कब, किस प्रेशर पे हुआ था? 400। और खत्म किस पे हो गया? 300। 400 400 मिलीमीटर जब प्रेशर होगा ना, एक्सटर्नल प्रेशर जब होगा, ठीक है, उस समय क्या हुआ था? उस समय वेपराइजेशन क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और जब तुम इसको कम करते करते कितना ले गए, 300 मिलीमीटर तक ले गए पी एक्सटर्नल को, तो वेपराइजेशन क्या हो गया बोलो? फिनिश्ड हो गया। मतलब वेपराइजेशन किससे किससे बीच में होगा? किसके बीच में होगा वेपराइजेशन? 300 से 400 के बीच में, या 400 से 300 के बीच में होगा। अगर कोई कहता है कि मैंने वेपर प्रेशर जो है ना 200 कर दिया, तब क्या बोलोगे उसको? एक्सटर्नल वेपर प्रेशर 200 है, तो क्या होगा? अब भी यही होगा। तब भी 100% वेपराइज कर जाएगा, कोई मतलब नहीं है, 100% ही 300 पे जब पूरा पूरा वेपराइज हो गया, ठीक है, तब कैसे करोगे ना, तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, आगे समझ में? ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें इसमें है 6 हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, find the number of moles of each component available at vapor phase in the above question। जो ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट अवेलेबल एट वेपर फेज। वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट का कितना कितना मोल्स अवेलेबल था, वो हमें बताना है ना, दोनों का कितना कितना मोल्स अवेलेबल था, वो वाला पार्ट जो है हमको बताना है। ठीक है, ये आपका है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बेंजीन बना लेते हैं या टॉलिन बना लेते हैं। ठीक है, और बेंजीन का यहाँ पर लिक्विड फेज में लिख लेते हैं डेटा। ठीक है, यहाँ पे फेज लिख लेते हैं, और यहाँ पे वेपर फेज में लिख लेते हैं। तो अगर हमारा वेपर फेज में x गया होगा तो लिक्विड फेज में कितना रहेगा, 5 - x। इसका अगर y गया होगा तो कितना जाएगा, 5 - y, क्योंकि उसी के किसके पूछे आपको, वेपर फेज के पूछे, तो वेपर फेज के मैंने x और y मान लिए। लिक्विड फेज में कितने जाएगा, 5 - x। क्यों? क्योंकि टोटल मोल्स कितने थे अपने पास, टोटल बेंजीन कितनी थी बोलो, 5 मोल। और टोटल टॉलिन कितनी थी, वो भी 5 मोल थी। इसमें से x मोल कहाँ चला गया, वेपर में, तो लिक्विड में कितना बचा, 5 - x। y कहाँ चला गया, वेपर में, लिक्विड में कितना बचा, 5 - y। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो इसमें क्या था कि जो YB था, YB क्या हो जाएगा हमारा, x/x + y। ये हमें कितना बताया गया, ये हमको 1/2 बताया गया इस क्वेश्चन में, ये आ गया था।
ये वाई टी और वाई बी कितने थे 1/2। इसी अब क्वेश्चन की बात हो रही है कितने पर, 300 मिलीमीटर पे ही बात हो रही है ना। 300 मिलीमीटर पे हम लोग निकाल रहे हैं कितना, 300 मिलीमीटर पे कितना मोल्स जो है ना बेंजीन के टॉलिन के वेपर में चले गए। तो वाई टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/वाई, ये हो जाएगा, बोलो ये कितना होगा 1/2। तो वाई बी अपॉन वाई टी जो होगा वो कितना हो जाएगा बोलो, है ना, वो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स वाई बी और वाई टी आपस में क्या है, बराबर है। दैट मीन्स एक्स और वाई आपस में क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो एक चीज समझ में आ गई कि यार एक्स और वाई आपस में कैसे आएंगे बोलो, इक्वल आएंगे। दोनों के मोल्स जो वेपर में पहुंचेंगे वो कैसे पहुंचेंगे, वो इक्वल पहुंचेंगे, है ना, इक्वल मोल्स पहुंचने वाले हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने एक्स भी कैलकुलेट किया। एक्स भी जब कैलकुलेट किया तो वो था 5 माइनस एक्स और 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई, या सुनो, ये हमको 1/4 पता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमको x इक्वल टू वाई पता था, है, ये है हमारे पास, तो 5 माइनस एक्स, ये दोनों मिलके हो गए 10, और यहाँ पे जो y था इसकी जगह पे हमने लिख दिया x, तो 2x हो गया, इसको 1/4 हो गया। इसको हमने किया मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको हमने किया मल्टीप्लाई, तो 20 माइनस 4x हो गया, 10 माइनस 2x हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 बराबर 2x, तो x बराबर आएगा 5 मोल। एक्स और वाई आपस में बराबर थे, तो वाई बराबर कितना आएगा 5 मोल। इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है कि वेपर में बेंजीन के भी 5 मोल चले गए और टॉलिन के भी 5 मोल चले गए। दिस वे वी कैन कैलकुलेट, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई बोलो, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है, वो भी 5 मोल निकल के आई, और वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 मोल निकल के आई। सो ये जो हमने कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन से हमने क्या कंक्लूड किया कि 100% ऑफ, ऑलमोस्ट 100% किसका, बेंजीन का, और ऑलमोस्ट 100% किसका, टॉलिन का जो लिक्विड है वो क्या हो चुका है, वो वेपराइज हो चुका है। कितने प्रेशर पे, कितने प्रेशर पे बोलो, 300 हाँ 300। 300 पे जाके वो वेपराइज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हमने यहाँ पे चीजों को किया हुआ है, ओके। सर वो नोट करनी है चीज, हाँ, कौन सा, ये वाला नोट करना है, दूसरे नीचे थोड़ा। हाँ, और देखो, और हाँ और थोड़ा। ये हो जाएगा, ठीक है कार्तिक, यस सर, हो गया। हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ये जो हमने अभी तक पूरा किया हुआ है, ठीक है। इसको अब हम इसको पूरा समअप करते हैं, बेसिकली हम लोग कर क्या रहे थे इस क्वेश्चन में, है ना। पूरा हमने क्यों इतना बड़ा, इतने सारे पार्ट्स बनाए हैं, बेसिकली हमें कुछ डेटा मैनेज करना था, और उस डेटा को मैनेज करते करते हम लोग इस तरीके से, बहुत टाइम लगा इस क्वेश्चन को बनाने में, लगता है मुझे लगा था, लेकिन मेरे को क्योंकि इसका डेटा ऐसा सेट करना था कि मैं एक आसान डेटा लेके चलूँ क्लास में और जल्दी सॉल्व हो जाए, और सॉल्व होने के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी कोई समस्या ना आए। आपको याद होगा मैंने ये 2 ग्राफ बना रखे हैं, ऐसे करके बनवाए थे आपको। ये जो ऊपर ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है, यहाँ वेपर प्रेशर है, ये जो लाइन है बेसिकली, एक लाइन को चेंज कर देते हैं, ये जो रेड वाला कर्व है जो नॉन लीनियर है, ये मैंने किसके लिए बनाया था ऐसा कर्व, ड्यू पॉइंट। हाँ ये ड्यू पॉइंट के लिए था, ये बेसिकली वेपर उसके लिए था, वेपर के लिए था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, और मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज के थे वो उसके लिए लाइन कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है। हमारा जो बेंजीन होगा, बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बेंजीन आप यहाँ लिखेंगे, और टॉलिन का कम है तो उसको यहाँ लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट जो होगा वो होगा पीबी नॉट, और ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पीटी नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। नाउ अब क्या होगा, जो पीएस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी एक्स बी इंटू पी बी नॉट प्लस एक्स टी इंटू पी टी नॉट, वो इस वाली लाइन पे आएगा।
ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये एक्स और वाई दोनों बता रहा है, दोनों बताएगा। दैट डिपेंड ऑन यू कि क्या करना है, वो दोनों बताएगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मिड पॉइंट से चलेंगे, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट, इससे एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करेंगे, समझे। इस पॉइंट पर जो एक्स भी होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा, समझना। इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर जो होगा वो आपका वाई भी जो होगा वो भी 1/2 होगा। तो सिमिलरली ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्या निकालोगे, एक्स टी वो भी क्या आएगा 1/2, और वहाँ पे जो ये निकालोगे वाई टी निकालोगे वो भी 1/2 आएगा। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपका पॉइंट इस ब्लैक वाली लाइन से नीचे आएगा, समझना, जब ब्लैक वाली लाइन से नीचे आएगा एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम जब आप क्या पता करोगे, इस ब्लैक वाली लाइन से जब नीचे आएगा ये होगा, तो उस समय यहाँ पे जो पी एस आएगा ना वो 400 आएगा। 1/2 याद थे, एक्स बी इक्वल टू 1/2 और वाई भी इक्वल टू 1/2 था, तो 400 आया था। यस सर। और जब वाई भी 1/2 होता है, वाई टी 1/2 होता है, तो उस समय जब ये वाला जो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो रेड वाला पॉइंट होगा। वो रेड वाले ग्राफ से आप इसे नीचे ला रहे होगे, यहाँ से एक्स एक्सेस पर ड्रॉप कर रहे होगे। अगर आप रेड वाले कर्व से एक्स एक्सेस पर ड्रॉप कर रहे हो, ऐसे ड्रॉप कर रहे हो, तो देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट वाई बी और यू विल गेट एक्स बी, वाई भी। वाई बी। उस वाई बी जब 1/2 था, तो बच्चों वो पी एस कितना था, वो 300 था। फील आया, यस और नो। यस सर। अब मैं कुछ और समझाने जा रहा हूँ, वो समझना ध्यान से। जब आपने इसको यहाँ 400 की तरफ पहुंचाया, हाई वाई लाइन को जब 400 पे पहुंचाया, यहाँ पे जब ये यहाँ पे भेज रहे हैं 400 पे, ये भेज रहे हैं, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, मैं इसको ब्लू पेन से करता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ब्लू वाला पॉइंट, ये वाला दिख रहा है। ये वाला पॉइंट किस किस कहाँ पर है, ये कर्व के ऊपर। कर्व, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, किस वाले के लिए, ये किसके लिए बना है, ये वेपर वाले के लिए बना है, वाई बी के लिए बना है, वाई बी वाई टी के लिए बना है। यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये वाला, तुमको क्या मिलने वाला है, वाई भी मिलने वाला है या एक्स भी मिलने वाला है, वाई भी। वाई भी वाई भी। मिलने, ये वाई भी पता कितना होगा, कितना होगा, ये होगा 3/4। जब एक्स बी और एक्स टी, जब मोल फ्रैक्शन बेंजीन के टॉलिन के 1/2 थे, उस समय जब मोल फ्रैक्शन, जो पहला क्वेश्चन था, ये बेंजीन के मोल फ्रैक्शन कितने दिख रहे हैं, 1/2, उस समय पीएस कितना आया, 400, ठीक है। फिर उस समय वाई बी और वाई टी कितने आए, उसी 400 3/4। का, ये जो 400 का डेटा यूज किया है उसके हिसाब से वाई बी और वाई टी कितने आए थे, 1/4, यस नो। और यही जब वाई बी और यही वाई टी जब आपके एक्स बनते हैं, समझ रहे हो, तो पी एस डैश कितना निकल के आता है, कितना निकल के आता है, बोलो, 500। 500, है ना। मैं देखना ग्राफ में कितना ब्यूटीफुली आपको चेंज कराता हूँ ये चीजों को। मैं ये कहता हूँ, मैं पेन को चेंज कर रहा हूँ, है ना, मैं ये कहता हूँ कि यही वाई बी मतलब मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, इसी को मैं उठाऊंगा और कंडेंस करूंगा तो यही मेरा एक्स बी डैश हो जाएगा, समझे। मतलब ये लिक्विफाई हो गया। अब जब मैं इसे वेपराइज करूंगा, तो मैं वेपराइज करके जब मैं पीएस निकालना चाहूंगा ना, तो जब मैं पीएस निकालना चाहूंगा तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये मेरा इस पॉइंट पे जाएगा, इसी मोल फ्रैक्शन पे जो पीएस निकलेगा लिक्विड फेज में वो इस वाले पॉइंट पे जाएगा, और वो पता कितना होगा, वो कितना होगा दिख रहा है ना आप लोगों को, वो पीएस कितना हो जाएगा, वो 500 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये सर आ गया। आ गया ना समझ में, हाँ।
यस सर। अब ये जहाँ पे ये जो रेड वाले कर्व को जहाँ पे कट कर रहा है, मैं ग्रीन वाला पॉइंट जहाँ बनाया हूँ, वहां से जब आप नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो क्या मिलेगा? y मिलेगा या x मिलेगा? वाई y मिलेगा। और ये y की वैल्यू बता सकते हो कितनी आई थी तुम्हारे न्यूमेरिकल में? 500 जब प्रेशर आया था, हाँ 0.9 आया था। 500 प्रेशर का यूज करके जब आपने वो निकाला था, 500 प्रेशर का जब यूज करके, ये 500 रखा है आपने यहाँ पे, 500 प्रेशर का यूज करके जब आपने मोल फ्रैक्शन निकाले थे, 0.9 0.1 आए थे। या सुनो, यस सर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक कैसे चल रहा है ना? आपने स्टार्ट कहाँ से किया? आपने स्टार्ट किया था स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस को, आपने स्टार्ट किया ए पॉइंट पे, फिर आप पहुंचे बी पॉइंट पे, फिर आप पहुंचे सी पॉइंट पर, फिर आप पहुंचे डी पॉइंट पर। फिर डी के बाद फिर एक बार ऊपर जाओगे तो 560 वाला आ जाएगा, ई पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। वहां से 560 वाला बताया था, पी एस डबल एस, याद है ना? 560 पहुंच जाएगा ना, बिल्कुल क्लोज पहुंचते पहुंचते जाओगे, है ना? तो जो स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, स्टीम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो था, उसका प्रोसेस चलता है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, और आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर जो सिचुएशन रहने वाली है वो ये रहने, यहाँ पर क्या होगा कि 400 पे तो स्टार्ट होगा और 300 पे चीजें खत्म हो जाएंगी। 300 के नीचे जब प्रेशर आएगा, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये है ना, इस पूरे रीजन में केवल आपको वेपर मिलेगी, ओनली वेपर मिलेगी, क्योंकि नीचे प्रेशर है। इसके नीचे क्या, 300 से नीचे प्रेशर रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, ये जो पॉइंट है, लगातार इससे क्या होगा, नीचे ही प्रेशर रहने वाला है ना? ठीक है, और इसके ऊपर में ये वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर में 400 के ऊपर अगर आपने प्रेशर रखा यहाँ पे, ये वाले रीजन में, तो ओनली लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों के बीच में, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम रहने वाला है। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि अगर आप वेपर प्रेशर का कर्व बना रहे हैं और ऐसे ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, तो आपका ये जो लेवल है वो 300 मिलीमीटर का लेवल है, और ये जो लेवल है वो 400 मिलीमीटर का लेवल है। इसके ऊपर में, इस वाले रीजन में ओनली लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 400 से ज्यादा अगर प्रेशर रखोगे और इससे कम रखोगे तो ओनली वेपर होगा। यहाँ पे लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। किसके बीच में? 300 से 400 के बीच में। ये मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि अगर आपने लिक्विड सरफेस में क्या किया, लिक्विड सरफेस पे 300 से, लिक्विड सरफेस पे अगर आपने 300 से कम प्रेशर, 300 से अगर आपने कम प्रेशर कर दिया लिक्विड सरफेस पर, तो क्या होगा? ठीक है, तो वो वेपराइज जो होगा, क्या होगा बोलो? तो वो 300 से कम करोगे तो 100% वेपराइज, 300 पे तो वेपराइज हो ही गया था, 300 से कम करोगे तो वेपर ही मिलेगी। और 400 पे तो वेपर बनना शुरू किया था, तो 400 से ज्यादा अगर प्रेशर रखोगे तो केवल लिक्विड ही मिलेगा। मतलब आपका न्यूमेरिकल किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? केवल 300 से 400 के बीच में। और ये पूरा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से पूरा ये स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है ना वो गुजरता है। ठीक है, और ये ड्यू पॉइंट कहलाता है, जहाँ पे आखिरी वेपर बचती है। 300 मिलीमीटर जो प्रेशर होगा वो ड्यू पॉइंट कहलाएगा, जहाँ पे लास्ट जो वेपर है के जो 2-4 पार्टिकल बचे थे लिक्विड के, 100% वेपराइज हो गए थे। 300 वाला पॉइंट जो है ना वो हमारा ड्यू पॉइंट कहलाता है, और 400 वाला पॉइंट जो था, ये जो हमारा पॉइंट होगा, 300 वाला जो प्रेशर था, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये हमारा ड्यू पॉइंट था, और ये वाला जो पॉइंट था वो हमारा बबल पॉइंट था। इस तरीके से कहलाती है, डेफिनेशन यूज होती है। ठीक है, क्या अब आपको पूरा क्लियरिटी आ गया पूरा अच्छे से? मतलब जो मैंने एक, क्योंकि मैंने ये वाला कर्व कब बताया था, ये वाला जो कर्व था, रेड कलर वाला जो कर्व था, मैंने कब बताया क्लास में? जब मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था, वाई ए इंटू अपॉन पी ए नॉट और वाई बी अपॉन पी बी नॉट इक्वल ये टू वाला कर्व, है ना? हाँ, और मैंने आज आपके आज जो क्लास में डिस्कशन किया है वो एक्स से और मतलब दोनों को एक साथ क्लब करके किया है। तो ग्राफ वगैरह की जो अंडरस्टैंडिंग है
वो बहुत परफेक्ट हो जानी चाहिए, है ना, थोड़ा सा। और इसके आगे भी चीज़ें दे रखी हैं, वैसे तो बुक्स में हो सकता है एडवांस में जाए, क्योंकि यहाँ तक एडवांस में तो जा चुके हैं, क्वेश्चन आने आने लगे इस लेवल तक पहुँचा दिया है, तो इसके आगे भी थोड़ा बहुत जा सकते हैं। देखता हूँ मैं, अगर थोड़ा नेक्स्ट क्लास में लूँगा, या अभी तक आप यहाँ पे सीट अटेम्प्ट करो, बीपीपी अटेम्प्ट करो, तो इसके आगे भी जाना होगा तो मैं इसके आगे भी जाऊँगा, है ना। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अलग से फिर लेक्चर ले लूँगा एडवांस के लिए, ठीक है। ये रहेगा, ओके। तो ये रहने वाला है सर एक आपका। बार नीचे करना। हाँ, अब जिसका क्लास है वो निकल जाए, है ना, फटाफट। सर ये यूट्यूब पे है? अभी तो रिकॉर्ड ही हो रहा है, यूट्यूब पे कैसे आ जाएगा। तो सर साइट पे डाल देना, देख लेंगे वेबसाइट। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया कार्तिक? हो गया सर। ठीक है, तो अब आप लोग क्लास करो, है ना। ठीक है।